अब जो बीजेपी बेचैन है वो सत्ता जाने की तड़प है। बीजेपी हर मामले में कहेगी राष्ट्रपतीय शासन लगाना चाहिए। बीजेपी की आदत है मौत पर सियासत। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये एहसास हो गया है कि 24 में उनकी सत्ता के ताबूत में अंतिम कील ठोका गया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, चाचा भतीजे की सरकार चल रही है और उसी बिहार में धाएं धाएं भी हो रहा है। मगर सरकार अब तक चुप्पी साधे बैठी है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी है, राजद के प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। बिहार में खूब धाएं धाएं आजकल हो रहा है। आप लोगों की सरकार चल रही है, सवाल तो पहले से उठ रहे थे, अब और उठने लगे। अपराधियों की सरकार चल रही है। बिहार में धाएं धाएं नहीं चल सकता है। बिहार में जो वो कल लखीसराय में घटना घटी है, उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है और ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज स्थापित है और रहेगा। अपराधियों की खैर नहीं है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है और जांच चल रही है और अपराधी किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ घटनाएं बिहार में जब हो रही हैं तो आप देख रहे हैं कानून किस तरह अपना काम कर रहा है। यही कानून का राज है। घटना होने के बाद काम भाई क्यों अच्छा, कर रहा है ये कौन कह सकता है कि घटनाओं में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून से के राज से कोई समझौता नहीं होगा और जो बीजेपी बेचैन है वो सत्ता जाने की तड़प है। बीजेपी अपने शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए ना है। बीजेपी हर मामले में कहेगी राष्ट्रपतीय शासन लगाना चाहिए। बीजेपी के शासन काल में क्या हो रहा है वो पहले नहीं देख रहा है। पहले आईना सामने रख लीजिए। एक लखीसराय को ही क्यों ले रहे हैं? मोकामा लीजिए ना। मोकामा में भी हम कह रहे हैं कि जो एक दो जगह घटना घटी है, आप देखिए शासन प्रशासन किस त्वरित कार्रवाई कर रही है। जितने भी कुछ घटनाएं जो घटी हैं आप देखिए उस पर पुलिस प्रशासन, वो सारे सलाखों के पीछे हैं अपराधी। इसी को कहा जाता है। 3-3 4 जाने गई हैं। जाने गए ये तो हमने कहा ना। हमने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना घटी है और जिस भी अपराधी ने जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसको ऐसी कड़ी सजा मिलेगी कि जीवन में फिर भूल जाएगा कोई अपराधी की इस तरह का दुस्साहस करे। ये है नीतीश तेजस्वी की सरकार का इकबाल कि अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया जाएगा। अपराधी को कहीं पनाह नहीं मिलेगा। ये है कानून का राज। और विरोधी बीजेपी अगर इस पर सियासत कर रही है तो बीजेपी की आदत है मौत पर सियासत, क्योंकि मुद्दे हैं नहीं। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने इतना काम कर दिया बिहार में, नौकरी की भरमार हो, किसानों को लेकर के हो, मजदूरों गरीबों को लेकर के इतने सारे काम हो रहे हैं, उससे बीजेपी घबराई हुई है। तो मुद्दा विहीन विपक्ष आज सिर्फ जो छोटी मोटी आपराधिक घटना हो रही है उसको लेकर के ये अपनी सियासत चमका रही है। अब तक ना ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कैमरे के सामने आए हैं, ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमरे के सामने आए हैं। आप इस घटना को छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। कैमरे के सामने आने से ही कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। आपने देखा कल पुलिस की कार्रवाई, सारे एसपी हो, डीआईजी हो, सारे लोग लगातार लगे हुए थे। पुलिस प्रशासन का इकबाल दिखता है। इसी को कहते हैं शासन का इकबाल, सरकार का इकबाल। किस तरह से कार्रवाई हुई, सारे चीज़ पुलिस के हाथ जो डायरी लगे हैं, किताब लगे, उसमें सारे चीज़ों का खुलासा हो रहा है। सारे चीज़ों को पता करके और असली जो मुजरिम है उसको बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और कड़ी हम तो कहेंगे कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने जो दुस्साहस किया है वो फिर दोबारा कोई सोच भी ना पाए। पीएम मोदी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं दलितों को कब तक अपमानित करेंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्या दलितों, पीड़ितों, शोषितों से मतलब है। अब ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने
जो सम्मान दिया आदरणीय मांझी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिया, उन्होंने क्या किया? आदरणीय कुर्सी पे बैठाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपमानित करें सदन के अंदर। अपमान, ये सम्मान है। अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बौखलाहट, घबराहट देखिए, बेचैनी और भय देखिए इंडिया गठबंधन का, कि दूसरे प्रदेशों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को निशाने पर ले रहे हैं, उन पर राजनीतिक हमला कर रहे हैं, और ये भाषण कहाँ दे रहे हैं? दूसरे राज्यों में। ये जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के साथ मिल करके गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता की नींव बिहार से रखी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये एहसास हो गया है कि 24 में उनकी सत्ता के ताबूत में अंतिम कील ठोका गया है। ये इंडिया गठबंधन का भय और डर है, और ये अभी रहेगा। अपनी उपलब्धि बता नहीं रहे। 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? कहाँ है किसानों के लिए जो आपने वादा किया था? क्या हुआ? महंगाई, ये बात ही नहीं कर रहे। तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान से पता चलता है कि किस कदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी परेशान हैं इंडिया गठबंधन बनने से। और बिहार ने जो जाति आधारित गणना का सर्वे कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तो ये पूरे देश में इसका डंका बजा है, और मोदी जी का लंका दहन होने वाला है 24 में। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।